आज हम 3 बिंदुओं पर अध्ययन करेंगे। रेखागणित के तहत सबसे पहले दिए हुए रेखाखंड को समद्विभाजित करना। एक रेखा लेंगे, प्रश्न के अनुसार जितनी भी लंबी होगी 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, और उसको ठीक बराबर 2 भागों में विभाजित करेंगे। दूसरा बिंदु लेंगे, दिए हुए रेखाखंड को कई समान भागों में विभाजित करना उसके प्रश्न के अनुसार। और तीसरा बिंदु लेंगे, दिए हुए रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में विभाजित करना। चलिए पहले बिंदु से हम काम करना शुरू करते हैं। सबसे पहला है हमारा दिए हुए रेखाखंड को समद्विभाजित करना। माना कि तुम्हारे सामने प्रश्न है कि एक 6.7 सेंटीमीटर की रेखा खींचिए और उसे समद्विभाजित कीजिए। तो आप इसके अपने स्केल के अनुसार एक लाइन खींचेंगे 6.7 सेंटीमीटर की, जो भी होगी। मैं बोर्ड पे काम कर रहा हूँ। माना कि मेरी ये रेखा ए बी जिसकी लंबाई 6.7 सेंटीमीटर है, 6.7 सेंटीमीटर। अब हमें ये समद्विभाजित करनी है। समद्विभाजित यानी समान 2 भागों में विभाजित करनी है। तो हम इस रेखा के आधे से अधिक दूरी लेके और सबसे पहले ए को केंद्र मान के एक ऊपर एक नीचे चाप लगाएंगे। तो हमने ए को केंद्र माना, ए को केंद्र मान के हमने एक चाप ऊपर लगाया और उसी दूरी से उसी बिंदु पे प्रकार को रखे हुए एक नीचे चाप लगाया। उसी प्रकार बी को केंद्र मान के हमने एक चाप ऊपर लगाया और एक चाप बी को केंद्र मान के नीचे लगाया। जो चाप एक दूसरे को एम और एन बिंदु पर काटते हैं। एम, इसका नाम हमने दिया एम और इसका दिया एन। दोनों कटान बिंदुओं को पटरी की सहायता से हम मिला देंगे। जो दिए हुए रेखाखंड ए बी को ओ बिंदु पर प्रतिच्छेदित करता है या काटता है। ये इस प्रकार हमने ए बी को 2 बराबर भागों में विभाजित किया। ये ए ओ बराबर ओ बी होगा। अगला बिंदु है हमारा, बहुत ही सरल चीज़ है। इसे देख के और वीडियो को रोक कर सभी बच्चे बनाएंगे ज़रूर। ऐसे नहीं कि केवल सीख लिया, हमने सुन लिया बस सीख गए। जब हम बनाने बैठते हैं ना तो हमसे कई गलतियां हो जाती हैं। अब हम चलेंगे दूसरे बिंदु पे काम करेंगे। दूसरा बिंदु है हमारा, दिए हुए रेखाखंड को कई बराबर भागों में बांटना। ये सिर्फ 2 भागों में विभाजित किया था। 2 भागों में विभाजित करना तो बहुत सरल था, वो भी सरल है। चलो दूसरे बिंदु को हम देखेंगे कि माना हमारे सामने एक सवाल है कि एक रेखा है, या लिखा हुआ है रेखा ए बी जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है, को 6 समान भागों में विभक्त कीजिए। 6 समान भागों में विभक्त कीजिए, विभाजित कीजिए। तो इसमें बिल्कुल भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहले हम दिए हुए सवाल के अनुसार एक रेखाखंड जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो आप नापते हुए अपनी स्केल का इस्तेमाल करते हुए एक 8 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे। आप अपनी स्केल से बिल्कुल फिक्स नापते हुए खींचेंगे, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और नाम दिया हमने ए बी। अब हमको ये 6 बराबर भागों में बांटनी है। तो 6 बराबर भागों में बांटने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक साइड में, उसकी एक साइड में अपने हिसाब से कोई ये कोण बनाती हुई एक ऊपर इस तरह से एक लाइन खींच देंगे।
जिसका हम नाम रखेंगे, जो भी अपनी सुविधानुसार तुम्हें अच्छा लगता है आप नाम रख लेंगे। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसका एक ए को केंद्र मान के एक ऊपर चाप लगाएंगे। ये हमने चाप लगाया। इसी दूरी से बी को केंद्र मान के एक नीचे चाप लगाएंगे। आप अपनी कॉपी पे बैठ के बड़ी सावधानी, कॉपी पे बड़ी सावधानी से लगाएंगे। अच्छा, अब इस दूरी को प्रकार में नाप लेंगे। बिल्कुल प्रकार की नोक और पेंसिल की नोक बिल्कुल चाप पे रखेंगे और रखते हुए, ये हम पहले पिछली वीडियो में हम देख चुके हैं कि कोण के बराबर कोण बनाना। तो इस कोण के बराबर कोण बनाती हुई हमने नीचे की साइड में, यानी उससे विपरीत दिशा में हमने एक चाप के कटान बिंदु पे एक रेखा खींची। ये इस तरह की तुम्हारी आकृति बन जाएगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम सवाल में देखेंगे, अपने प्रश्न में देखेंगे कि 8 सेंटीमीटर की रेखा को कितने भागों में बांटना है। 6 भागों में। तो हम अपनी सुविधानुसार इस पर 6 चाप लगा लेंगे। 6, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। हमने 6 लगा लिए। ये हमारे अंत्य बिंदु तक पहुंच गई। हमने 6 चाप लगाए ए एम रेखा पर। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 क्यों लगाए? क्योंकि उस रेखा को 6 समान भागों में विभाजित करना था। ठीक उसी प्रकार ये हमने जो नीचे वाली बी एन रेखा खींची है, बी एन, इस पे इसी दूरी से, इसकी दूरी कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उसी दूरी से इस पे हम चाप नीचे की ओर लगाते लाएंगे। पहला हमने लगाया 1 और ये 2, भले ही उसी चाप पे आ गया है कोई बात नहीं, ये भी निश्चित नहीं कि आए या ना आए। 3, 4, 5 और ये 6। ये रेखागणित का काम धीमे धीमे होता है, बड़ी तसल्ली से होता है। अगर चाहें तो इनके नाम भी हम डाल सकते हैं। इसका नाम रख लें हम A1, A2, A3, A4, A5, A6। इसका नाम इसी तरह से इसका रख लें B1, B2, B3, B4, B5 और ये B6। अब हम बड़ी सावधानी से क्या करेंगे कि A6 को B से मिला देंगे। A6 को B से मिलाएंगे। मिला दी हमने। अब इसी क्रम में A5 को B1 से, A5 B1, A4 B2। अपनी स्केल को इस तरह से रखेंगे कि इधर उधर ना हो, नहीं फिर तो तुम्हारा काम सुंदर नहीं लगेगा। ये ज्योमेट्री का काम सुंदर भी होना चाहिए, साफ सुथरा। अध्यापक नंबर देते वक्त उसमें देखते हैं कहीं बार बार पेंसिल तो नहीं रगड़ी है। चाप हमेशा एक बार ही लगाएं। बार बार चाप लगाने से सवाल गलत हो जाता है, उसका जवाब गलत हो जाता है। और लास्ट में आके A को B6 से मिलाएंगे हम। A को B6 से हम देखेंगे कि जो हमारी रेखा थी AB, वो 6 बराबर भागों में बट चुकी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसके नाम रखना चाहेंगे तो इसके नाम भी रख सकते हैं हम P, Q, R, S, T। अगर हम
अगर हमसे कहा जाए कि आप रचना लिखिए, इसकी रचना, तो रचना मैं बोल के बता रहा हूँ। सर्वप्रथम हमने ए बी 8 सेंटीमीटर की एक सरल रेखा खींची। तत्पश्चात रेखा के बिंदु ए पर कोई एक कोण बनाती हुई रेखा ए एम खींची। कोण बी ए एम के बराबर कोण बनाती हुई नीचे रेखा ए बी एन खींची। कोण तो हमने बना लिया, हम पिछले वीडियो में सीख चुके हैं कि कोण कैसे बनाया जाता है। फिर हमने देखा कि उस रेखा को 6 बराबर भागों में विभक्त करना है। तो हमने प्रकार में अपनी सुविधानुसार कोई दूरी लेके ए एम पर 6 चाप लगाए, जो ए एम को A1, A2, A3, A4, A5, A6 पर काटते हैं। उसी दूरी से BN पर चाप लगाए, जो BN को B1, B2, B3, B4, B5, B6 पर काटते हैं। तत्पश्चात हमने A6 को B से, A5 को B1, A4 को B2, A3, B3, A2, B4, A1, B5, B6 से मिलाए। इस प्रकार रेखा ए बी 6 बराबर भागों में विभक्त हो गई, जो AR, AP, PQ, QR, RS, ST, TB 6 बराबर भागों में विभक्त हो जाती है। ये हमारी ये रचना पूरी हुई। अब हम पहुंचते हैं आखिरी वाली रचना पे। दिए हुए रेखाखंड को अनुपात में, दिए हुए अनुपात में विभाजित करना। तो ये भी बिल्कुल इसी तरह से है, बिल्कुल दिक्कत की बात नहीं है। मान लीजिए कोई सवाल है तुम्हारे सामने। सवाल है एक 7 सेंटीमीटर के रेखाखंड को, 7 सेंटीमीटर के रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करो। विभाजित करो, ये आपके सामने एक सवाल है। एक 7 सेंटीमीटर के रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करो। तो रेखाखंड की लंबाई तो हमारे पास दी है, अनुपात दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अनुपात का अनुपातीय योग करेंगे। अनुपातीय योग जो होगा हमारा 2 + 3 = 5। इसका मतलब ये है कि हमने जो अभी किया था ठीक उसी प्रकार 5 भागों में विभक्त करेंगे। चलिए हम सबसे पहले हमने क्या किया, 7 सेंटीमीटर की एक रेखा खींची। ये लो हमारी रेखा है AB 7 सेंटीमीटर की, जिसकी नाप उसने दे रखी है बिल्कुल पहले की तरह से। थोड़ा जल्दी जल्दी कर दें हम। एक कोण बनाती हुई रेखा AX खींची, जो भी नाम हम अपनी सुविधा से रख लेंगे। कोण BAX के बराबर नीचे कोण बनाएंगे हम B पर, जो अभी हमने पिछली वीडियो में पिछले भाग में पिछले सवाल के अनुसार बनाई है, इस तरह से। अब इसको हम प्रकार में नाप लेंगे, इसकी दूरी जितनी भी है, क्योंकि कोण के बराबर कोण बनाना है हमें। नीचे जैसे कोण BAX के बराबर कोण बनाती हुई रेखा ABY रेखा खींच दी हमने नीचे। अब हमें देखना है कि हमें कितने भागों में विभक्त करनी है। अनुपात 2:3 में विभाजित करनी थी, तो अनुपाती योग किया, अनुपात हो गया 2:3 का योग हो गया 5। तो 5 बराबर भागों में हम इसे विभक्त कर लेंगे। अपनी सुविधानुसार चाप लगाते जाएंगे, एक बार दूरी लेके 2, 3,
4 और ये 5। आप भी अपनी प्रकार से बड़ी तसल्ली से इस सवाल को हल करेंगे, हो जाता है। या तो सवाल में तुम्हारी किताब में जो भी दिया है या इसी सवाल को करना चाहें तो करके ज़रूर देखें। दूसरे के हाथ से करते वक्त तो तुम्हें सरल लगेगा, लेकिन खुद भी थोड़ा करेंगे। कितने लग गए? 1 2 3 4, एक और लगाना है अभी हमें, 5 बराबर भागों में विभक्त करना है। ये हो गया। चलिए, हमने इसके नाम रखे थे पहले, अब आप अपने हिसाब से नाम रखना। समय को बर्बाद न करते हुए अंतिम बिंदु को बी से मिलाएंगे और इधर वाले अंतिम बिंदु को ए से मिला देंगे। मिला दिया हमने। अब किसी भी तरफ से जैसे 2:3 है तो इधर से हम पहले 2 गिनेंगे, 1 2, यहाँ पे हमारे हुए 2 भाग, और इधर से ही गिन के चलेंगे नीचे से, 1 2, 2 हुए। तो इन 2 बिंदुओं को हम मिला देंगे। नीचे से नंबर देके गए, मिला दिया हमने। जो हमारी रेखा ए बी बिंदु ओ पर कट जाती है, यानी ये ए ओ अनुपात ओ बी, ये हमारी 2:3 में निश्चित रूप से विभक्त हो गई। इस तरह से आज का काम हमारा पूरा हुआ।